मैं एक विश्वासी हूँ, मैं प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करता हूँ। तो क्या मैं एक शादी के घर में जाकर उनके शादी में खाना खा सकता हूँ? क्या मैं ऐसे व्यक्ति के घर में जाके खाना खा सकता हूँ जिसके घर में किसी की मृत्यु हुई है? क्या उसकी मृत्यु के भोज में मैं शामिल हो सकता हूँ? इस प्रकार से बहुत सारे सवाल लगातार मेरे पास आते हैं। आप में से बहुत सारे हमारे मसीह भाई बहन लोग जो हमारे वीडियोस को देखते हैं इस प्रकार से सवाल लिखकर भेजते हैं। तो आज मैं एक ऐसे टॉपिक पर वीडियो बना रहा हूँ जिसके बारे में मैंने शुरुआत में आपको बता दिया है। आज का विषय होने वाला है कि एक विश्वासी जो यीशु मसीह पे विश्वास करता है, एक मसीही व्यक्ति को किसी दूसरे के शादी में जाकर खाना खाने की इजाजत बाइबल देती है या नहीं देती है, या फिर एक ऐसे घर में जहां पर किसी की मौत हुई है या उसके मौत के खाने में यानी कि श्राद्ध में जो खाना होता है उस खाने को खाने की इजाजत बाइबल देती है या नहीं देती है। अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल आते हैं और आप भी एक विश्वासी हैं और आप इन सवालों से जूझ रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि इस वीडियो में मैं डिटेल में आपको बताऊंगा कि क्या एक सच में मसीह जो व्यक्ति है वो किसी के शादी में खाना खा सकता है या नहीं खा सकता, या फिर किसी के श्राद्ध में खाना खा सकता है या नहीं खा सकता है। इसके लिए आपको इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं। देखिए, हम जो भी बातें करते हैं वो बाइबल आधारित है और ये बातें केवल उन्हीं पर लागू होती है जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है। अगर हमारे वीडियोस कोई ऐसा व्यक्ति देख रहा है जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता तो ये बातें उस पर लागू नहीं होती है, क्योंकि सारी बातें उन्हीं के लिए है जो यीशु मसीह पे विश्वास करता है। इसीलिए जो कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो यीशु पर विश्वास नहीं करता वो बहुत ही धैर्य के साथ, धीरज के साथ इस वीडियो को देखे और समझने की कोशिश करे। तो चलिए दोस्तों, चीजों को हम समझते हैं बाइबल आधारित। अक्सर बहुत सारे लोगों का ये सवाल मेरे पास आते ही रहते हैं, ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं। तो सवाल ये उठता है कि एक विश्वासी के लिए क्या किसी के शादी में जाकर खाना खाना बाइबल में मना है? अगर हम बाइबल के वचनों को देखें तो ऐसा कोई भी वचन हमें बाइबल में नहीं मिलता है जहां पर यह कहा गया है कि तुम किसी के शादी में जाकर खाना नहीं खा सकते हो। क्योंकि बहुत सारे हमारे विश्वासी लोग इसी बात से घबराते हैं कि हमने तो यीशु मसीह पे विश्वास कर लिया है और हम जब बाइबल में पढ़ते तो लिखा है कि तुम मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके नहीं मानना, तो फिर हम किसी दूसरे के शादी में भी कैसे शामिल हो सकते हैं? क्या हम उसमें खाना खा सकते हैं? ये तो बाइबल के अनुसार गलत हो जाएगा। लेकिन मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। जब भी बाइबल इस बात को कहती है, जैसे निर्गमन की किताब में प्रभु ने कहा कि तुम मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके नहीं मानना, उसका संदर्भ भी आपको समझना होगा। यहां पर खाने पीने की वस्तु की बात नहीं हो रही है, परंतु यहां पर परमेश्वर के स्थान को किसी दूसरे चीज को देने की बात हो रही है। जब एक व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञा को तोड़कर इस संसार के परमेश्वर के रूप में किसी को मान लेता है या किसी मूर्ति के या किसी भी व्यक्ति को परमेश्वर का दर्जा देता है, उससे परमेश्वर नाराज होते हैं, मना करते हैं। बाइबल इस बारे में मना करती है। लेकिन जब हम किसी शादी की बात करते हैं, खाना खाने की बात करते हैं, अगर उस शादी में आप जा रहे हैं और उस जगह पे अगर वो खाना सभी के लिए बनाया गया है और उस खाने में कोई भी ऐसा रीति रिवाज नहीं किया गया है। आमतौर पर हम शादियों में देखते हैं कि जो खाना बनाया जाता है बारातियों के लिए या वहाँ आए हुए लोगों के लिए, वो नॉर्मल खाना होता है, उस खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर शादी पार्टी में आप जा रहे हैं, आप आराम से खाना खा सकते हैं, बाइबल आधारित कोई भी दिक्कत आपको नहीं है। अगर वो खाना किसी शादी में अगर ऐसा आपको पता चला है या किसी ने आपको बताया कि इस खाने को बनाने के बाद सबसे पहले ले जाकर मूर्ति पर चढ़ाया गया है, उसका भोग लगाया गया है, उसके बाद ये आपको दिया जा रहा है, ऐसे में आप उस खाने को ग्रहण नहीं कर सकते, नहीं खा सकते हैं। अन्यथा नॉर्मल जो शादियां होती हैं उसमें ऐसा कोई भी रिवाज नहीं होता जहां पर कि मूर्तियों पे पहले खाने को ले जाकर चढ़ाया जाए और उसके बाद खिलाया जाए। लेकिन अगर कुछ जगहों पे देखा जाए तो इस तरह की चीज़ों को हम होते हुए देखते हैं। हमारे पुराने समय में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अपने कुल देवी देवताओं को ले जाकर पहले पहला भोज देते थे शादी का और उसके बाद लोगों को देते थे। लेकिन आज के कल्चर में, शहरों में कहें या आज गाँव में भी इस सब चीज़ें नहीं होती हैं। लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है किसी शादी में तो ऑब्वियसली उस शादी में उस व्यक्ति को जो यीशु मसीह पे विश्वास करता है उस भोजन को ग्रहण नहीं करना है। ये बात आपको ध्यान रखना है। लेकिन कई बार आप जब शादी में जाते हैं, वहां पर क्या हुआ है, क्या वो भोग लगाया गया है, नहीं लगाया गया, इस बात का पता नहीं होता है। तो ऐसे में अगर आप उसको खा लेते हैं अनजाने में, आपको पता ही नहीं है कि उस जगह पर भोग लगाया गया था कि नहीं लगाया गया था और आपने खा लिया, तो क्या उससे कोई नुकसान है? कोई नुकसान नहीं है। तो एक सीधे से अगर बात कहा जाए तो शादी पार्टी में जाकर कोई भी मसीह व्यक्ति कुछ भी जो खाना दिया जा रहा है सबके लिए वो खा सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
हैं। अब बात आती है, क्या वो श्राद्ध में जाकर किसी के मौत के बाद जब खाना दिया जाता है लोगों को बुलाकर, क्या उसमें शामिल हो सकता है? यहाँ पर शादी और श्राद्ध में बहुत अंतर है। जब श्राद्ध के खाना की बात की जाती है तो वहाँ पर जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है उस व्यक्ति को भोग लगाया जाता है। ये आम तौर पर एक रिवाज है जो कि एक व्यक्ति के मरने के बाद उसके परिजनों के द्वारा किया जाता है कि लोगों को बुलाकर भोजन खिलाया जाता है और उस भोजन का भोग लगाया जाता है उस मरे हुए व्यक्ति के आत्मा की शुद्धि के लिए, आत्मा के उद्धार के लिए, इस तरह से कई चीज़ों के लिए उसके बाद लोगों को खिलाया जाता है। तो यहाँ पर जब श्राद्ध में कुछ दिया जा रहा है तो पर्टिकुलर वो एक व्यक्ति के लिए चढ़ाया गया होता है, इसीलिए एक मसीह व्यक्ति को श्राद्ध के भोजन में शामिल नहीं होना है। ये क्लियर है। अगर वहाँ पर श्राद्ध किया जा रहा है और इस बात को ध्यान रखा गया है कि वो भोग नहीं लगाया गया है तो इस हालात में भी आपको ये समझना होगा कि उस व्यक्ति के मरने के बाद उसके याद के लिए इस भोजन को बनाया गया है, इसीलिए वो भोजन एक विश्वासी के लिए सही नहीं होगा ग्रहण करना। लेकिन शादी में अलग है। शादी में वो सभी की खुशी के लिए, जो शादी और उसकी खुशी के लिए दिया गया है कि शादी में आए हो इसीलिए खाओ, वो किसी विशेष व्यक्ति के नाम से नहीं है, परंतु शादी में लोग आए हैं उनको आदर देने के लिए, सत्कार देने के लिए ऐसा किया है। लेकिन श्राद्ध में ऐसा नहीं होता है कि आपके आदर सत्कार के लिए भोजन दिया गया, परंतु वहाँ पर मरने वाले व्यक्ति के लिए, उसकी आत्मा की शांति के लिए पूजा पाठ या जो भी किया जाता है उसके प्रति वो भोजन समर्पित है। इसीलिए एक विश्वासी को उस भोजन को ग्रहण नहीं करना चाहिए। ये बाइबल आधारित है, क्योंकि बाइबल में लिखा है तो मूर्ति पर चढ़ाई हुई चीज़ों को नहीं ग्रहण कर सकते। तो एक व्यक्ति के मरने के बाद जब उसके लिए किया जाता है ऑब्वियसली वो परमेश्वर की इच्छा में नहीं है, इसलिए विश्वासी को ऐसा नहीं करना है। और अगर अनजाने में कभी आपने ऐसा किया है, आपको पता ही नहीं था बाइबल के अनुसार, कि अब आप इस वीडियो को देखने के बाद सोचोगे अरे मैंने तो पहले ऐसा कर लिया है, मैंने खा लिया था, मुझे तो पता ही नहीं था, तो आपको तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, क्योंकि जब आपको नहीं मालूम था तो आपने ऐसा किया, लेकिन अब आपको पता चल गया तो आगे ऐसा नहीं करना है। और जो भी गलती आपने किया तो उसके लिए परमेश्वर से क्षमा मांगना, प्रभु से कहना परमेश्वर आगे से मैं ऐसा नहीं करूंगा, इन बातों का ध्यान रखना है। तो मैं विश्वास करता हूं कि आपको समझ में आ रहा है कि एक शादी का खाना हर कोई खा सकता है, जो मसीह में वो भी खा सकता है, बशर्ते इस बात का अगर आपको पता चलता है कि उस शादी में आप गए हैं, उस खाने को पहले पूजा पाठ में इस्तेमाल किया गया है या चढ़ाया गया है या उसका भोग लगाया गया है। ऐसे हालात में आप उसका इनकार करके या उसको नहीं खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन शादी में जाने से आपको कोई नहीं रोक रहा, आप किसी की भी शादी में जा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आपको पता नहीं है कि उसमें कुछ किया है तो अगर अनजाने में आप खा लेते तो भी कोई प्रॉब्लम आपके लिए नहीं होगा। लेकिन श्राद्ध के लिए तो आपको क्लियर इस चीज़ को समझना है कि वो पूरी तरह से एक रिवाज को फॉलो करके, एक रीति को फॉलो करके किया गया है जो कि बाइबल आधारित नहीं है। इसीलिए जब कोई व्यक्ति उसमें शामिल होगा तो वो वचन के विरोध में होगा। तो मैं विश्वास करता हूँ इन बातों के द्वारा जो जानकारी मैंने आपको दी आपको समझ में आया है। अगर आपको समझ में आया है तो इन बातों को अपने जीवन में लागू करें, दूसरों को भी बाइबल से यही सिखाएं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, क्योंकि हम सबके लिए वचन के अनुसार चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई सवाल है, अगर अभी भी आपको कोई बातें समझ में नहीं आई हैं तो आप बेधड़क से कमेंट बॉक्स में आके लिख सकते हैं, अपने सवाल को लिख कर भेजिए और हम आपके उस सवाल को पढ़कर आने वाले समय में उसके लिए भी एक वीडियो बनाकर आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। अगर कमेंट में हो सकेगा तो जवाब देकर आपको समझाएंगे, अन्यथा आपके लिए वीडियो बनाकर हम आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। तो इन सब बातों के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।